पहले बड़ी खबर जनूबी कश्मीर के जिला कुलगाम से आ रही है, जहां पर एक बार फिर गोलियों का तबादला शुरू हुआ है। गोलियों की आवाज सुनी गई है। जराये के हवाले से खबर आ रही है कि रेडवनी इलाके में एक बार फिर गोलियों की आवाज, फायरिंग की आवाज सुनी गई है। इलाके में वहां पर कल एनकाउंटर हुआ था, जिसमें एक कमांडर समेत 2 मिलिटेंट जांबाग हुए थे गुज़श्ता रोज रेडवनी इलाके के अंदर। और आज वहां पर फोर्सेस की जानिब से ऑपरेशन चलाया जा रहा था, क्योंकि माना जा रहा था उन 2 मिलिटेंटों के साथ एक OGW भी था और उसकी लाश तलाश करने के लिए, उनकी लाश बरामद करने के लिए वहां पर मलबा हटाया जा रहा था, जहां पर यह एनकाउंटर चल रहा था। एनकाउंटर की जगह पर फोर्सेस की जानिब से इलाके में ऑपरेशन चलाया जा रहा था और उस मलबे को हटाया जा रहा था। लेकिन उसके बीच ही जब ऑपरेशन चल रहा तो खबर आ रही है कि वहां पर गोलियों की आवाज सुनी गई है। ताहम पुलिस की जानिब से अभी इस खबर की तस्दीक नहीं हुई है, लेकिन रेडवनी इलाके में गोलियों की आवाज सुनी गई है। कुलगाम का इलाका, ये रेडवनी का इलाका वही इलाका है जहां पर गुज़श्ता रोज TRF के कमांडर बासिर डार और उसका साथी मारा गया एनकाउंटर के दौरान। और आपको बताते चले कि वहां पर जिस मकान के अंदर ये मौजूद थे, उन मकानों को भी नुकसान पहुंचा था और उसी मलबे को हटाने के लिए आज फोर्सेस की जानिब से वहां पर मास्टर और तलाशी कार्रवाई की जा रही थी, क्योंकि माना जा रहा था कि लाश अभी उस मलबे के नीचे है, जिसको लेकर फोर्सेस की जानिब से वहां पर ऑपरेशन चलाया जा रहा था। रेडवनी कुलगाम का इलाका है जहां पर एक बार फिर गोलियों की आवाज सुनी गई है, लेकिन पुलिस की जानिब से अभी इस खबर की तस्दीक होनी बाकी है। जनूबी कश्मीर का कुलगाम इलाका रेडवनी का, जहां पर गुज़श्ता रोज भी एनकाउंटर हुआ था, जिसमें बासिर डार नामी एक मिलिटेंट कमांडर की हलाकत हुई है और एक साथी भी उनका मारा गया। तफसीलात के लिए सीधा चलते अपने नुमाइंदे हमीद भट्ट के पास। हमीद, जरा अपडेट कीजिएगा, क्या कुछ तफसीलात है? गोलियों की आवाज सुनी गई है, क्या कुछ अपडेट है ग्राउंड जीरो पर? अभी यहाँ पे सुनने में आया है कि जो यहाँ पे कल रात को जो इनकाउंटर हुआ था, जो जहाँ पे 2 बरामद की गई, तीसरे की तलाश वहाँ पे जारी थी। जो बताया जा रहा है कि फहीम बाबा जो वहाँ पे उस इनकाउंटर में देखा गया था, बाद में उसकी लाश वहां से बरामद नहीं हुई। उसकी खोज वहां पे जारी थी, जहाँ पे बिल्डोजर लगाया गया था और टिप्पर और डंपर की मदद से वहां से मलबा दूसरी जगह शिफ्ट किया जा रहा था। वहीं पे एक बार फिर फायरिंग रिज्यूम हो गई, मगर पुलिस ने इस बारे में कोई भी तस्दीक नहीं की है। पुलिस के साथ हमने राब्ता किया, मगर पुलिस ने इस जमान में कोई लाभकुशाई नहीं की है अभी, मगर पूरे इलाके को घेरे में ले रखा है पुलिस ने। जो हमें लोकल जराये से पता चला है कि वहाँ पे पुलिस ने पूरी तरह से, आर्मी CRPF पुलिस हो, उन्होंने इलाके को पूरी तरह से घेरे में ले रखा है। जो भी एंट्री एग्जिट पॉइंट्स है उनको पूरी तरह से सील कर दिया गया है। जी हमीद, जरा ये बताइएगा, क्या मकामी लोगों की जानिब से इस खबर की तस्दीक की गई है कि गोलियों की आवाज सुनी गई है? और जो ऑपरेशन सुबह से ही हम देख रहे थे कि ऑपरेशन वहां पे चलाया जा रहा था, क्योंकि एक OGW की बात की गई थी कि OGW की लाश को वहां से मलबे से निकालने के लिए जो वहां पर ऑपरेशन चलाया जा रहा था। हाँ, वहाँ पे एक ऑपरेशन चलाया जा रहा था, जो सर्च वहाँ पे चल रही थी। जो मलबा वहाँ पे इनकाउंटर साइट पे जो जमा हो गया था, मकान जो दब गया है, उसके नीचे से एक और लाश उनको बरामद करनी थी, जो कि OGW फहीम बाबा का नाम लिया जा रहा था, जो रेडवनी का ही रहने वाला है। वो इस बासिर डार का करीबी साथी बताया जा रहा है। उसकी तलाश वहां पे जारी थी। मुकामी लोगों से ही हमें पता चला, मुकामी लोगों ने ही कहा कि एक बार फिर इंसल में ही कुछ फायर हुए हैं, उसके बाद आन में पूरे इलाके को घेरे में ले रखा है, मगर पुलिस की तरफ से फायरिंग की तस्दीक अभी तक नहीं हुई है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमीद भट्ट तफसीलात फराम करने के लिए। रेडवनी कुलगाम से ताज़ा तफसीलात, क्योंकि खबर आ रही है कि रेडवनी इलाके में एक बार फिर गोलियों की आवाज़ सुनी गई है। ताहम पुलिस की जानिब से अभी इस खबर की तस्दीक नहीं की गई है। ये रेडवनी का इलाका वही इलाका है जहाँ पर गुज़श्ता रोज़ एनकाउंटर हुआ था
जहां पर टीआरएफ के कमांडर बासित डार समेत 2 मिलिटेंट मारे गए हैं। और माना जाता है कि जिस मकान के अंदर ये मिलिटेंट मौजूद थे, वहां पर एक OGW फहीम नामी एक OGW उनके साथ था, जिसकी लाश निकालने के लिए वहां से मलबा हटाया जा रहा था। और इस दौरान वहां पर गोलियों की आवाज भी सुनी गई है चंद मिनट कबल, लेकिन पुलिस की जानिब से अभी